नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम 71वीं सिविल सेवा को लेकर। और सबसे ज़्यादा अभी छात्रों को इंतजार है तो फाइनल आंसर की का, क्योंकि सभी छात्रों के मन में है कि पता नहीं क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, होगा तो कितना होगा, कुछ प्रश्नों के उत्तर कहीं चेंज किए जाएं, ऑप्शन को चेंज किया जाए। तो एक तरह से कहा जाए तो हर एक छात्र इससे प्रभावित होने वाले हैं और यही वजह है कि अभी आंसर की को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो उसी से संबंधित वीडियो है। कुछ जानकारियां निकली हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर आंसर की कब तक आएगा, क्या प्रोसेस चल रहा है और कितने आवेदन आए हैं, कितने आपत्तियां दर्ज की गई हैं। तो सबसे पहले बता दें, 13 सितंबर को पीडी परीक्षा हुआ और 21 से 27 सितंबर के बीच में आयोग ने ये कहा कि अगर आपको प्रश्नों पर आपत्ति है, उसके उत्तरों पर आपत्ति है, तो आप 250 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से ऑब्जेक्शन करेंगे। और आपको हम बता दें कि लगभग 13 से 1400 के आसपास, 1400 से नीचे ही है लेकिन 1300 से ज़्यादा है, इतने आपत्ति छात्रों के द्वारा 71वीं सिविल सेवा के प्रश्नों को लेकर किया गया है। यह अलग बात है कि इसमें हजारों हजार ऐसे आपत्ति होंगे जो एक या दो प्रश्न जो कि सिमिलर होंगे सभी के लिए, उसके लिए आपत्ति हुआ होगा। लेकिन आपको हम बता दें कि एक एक आपत्ति का जांच किया जाएगा। जो तथ्य, जो प्रूफ के तौर पर दिए गए हैं, उन सभी का जांच किया जाएगा। और आपको हम ये भी बता दें कि जो हमें सूचना मिल रही है कि कल से इसको लेकर जो एक्सपर्ट कमेटी बनी हुई है, वो जो सोर्सेज के हवाले से सूचना है, कल से इस पर मंथन शुरू होगा। और अपने सोर्स से हमने पूछा कि आखिर कब तक चांस है कि फाइनल आंसर की तैयार हो जाएगा। तो जवाब यही मिला कि देखिए, इस वीक के लास्ट तक, जो कि कम चांस है, या फिर नेक्स्ट वीक में। कहने का मतलब है कि जितना जल्दी ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा उसके बाद हम लोग फाइनल आंसर की जारी कर देंगे। लेकिन 1300 प्लस ऑब्जेक्शन है और हर एक ऑब्जेक्शन को देखना है कि छात्र जो हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के लिए हो सकता है कि 1, 2, 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको लेकर 500, 600, 700, 1000 लोगों के आसपास जो है वो ऑब्जेक्शन किया गया होगा। लेकिन हो सकता है कि उसमें बहुत, अब मानिए कि एक क्वेश्चन के लिए 500 लोग ऑब्जेक्शन किए, हो सकता है कि उसमें 450 लोग जो हैं एक ही प्रूफ को दिए हों, लेकिन 50 लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि उससे अलग प्रूफ दिए हों। हो सकता है उन 50 में से 40 लोग जो हैं वो बेकार हो, जो कि उसको एज एविडेंस ना माना जाए, लेकिन 10 लोग का ऐसा होगा जिस पर विचार करना जरूरी होगा। तो हर एक आपत्तियों पर विचार होना है और हर एक प्रश्न पर जिस पर ऑब्जेक्शन किया गया है उस पर भी विचार होना है। और इसमें अब देखना है कि समय कितना लगता है। हो सकता है कि 2-3 दिन में हो जाए। अगर शनिवार तक हो गया या शुक्रवार तक हो गया तो संभावना है कि शनिवार तक या फिर नेक्स्ट वीक। अब शनिवार को आयोग बंद भी रहता है, तो कल और परसों है, तो संभावना आप मान के चलिए कि मंगलवार तक जो है वो फाइनल आंसर की आ सकता है, अगर बहुत तेजी किया गया। चूंकि मैं रिजल्ट भी इसी महीने देना है, तो बहुत तेजी किया गया, बहुत जल्दी में किया गया, तो शनिवार तक हो सकता है। लेकिन जिसकी संभावनाएं 50% से कम लग रही है। जो 100% है वो मंगलवार या मंगलवार के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि सोमवार को फिर आयोग खुलेगा और जो काम शुक्रवार तक नहीं हुआ रहेगा उसे सोमवार को किया जाएगा। और उसके बाद मंगलवार या बुधवार आने वाले हफ्ता में जो है वो आपका फाइनल आंसर की आपके सामने हो सकता है। अब छात्र जो हैं, छात्रों के बीच में ये प्रश्न चल रहा है कि कितने प्रश्न डिलीट होंगे, कितने प्रश्न डिलीट हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि अभी इसको लेकर किसी को जानकारी नहीं है, क्योंकि इस पर अभी तक चर्चा हुआ ही नहीं है। जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी है कि कल से फाइनल आंसर की को लेकर जो ऑब्जेक्शन आया है उस पर
मंथन कहें, उसका वेरिफिकेशन कहें, उसकी जांच कहें, जो भी कहें, कल से शुरू होने की बातें निकल के आ रही हैं। तो इसमें अगर 2 वर्किंग डे में हो गया तो हो गया, जिसकी संभावना है कुछ कम लगती है, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक जाएगा। अब शनिवार से शुक्रवार शाम से अब देखिए काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। अगर शुक्रवार तक ये सब पूरा हो जाएगा तो शनिवार तक हो सकता है। आयोग के द्वारा शनिवार को बहुत सारी नोटिफिकेशन या फिर ऐसे रिजल्ट ये सब कुछ जारी किए जाते हैं। नहीं तो फिर मंगलवार और बुधवार तक संभावना है, या फिर सोमवार को भी संभावना है। जो भी अपडेट होगा हम आप कोशिश करेंगे अपने सोर्सेज के माध्यम से इसे निकालने को लेकर, और आपको इसको लेकर जानकारी जरूर देंगे। और इसके साथ साथ कट ऑफ को लेकर लगातार अभी तक भी हम मेरे पास लगभग रोज 20-25 के आसपास कॉल आता है। अभी तक बहुत सारे ऐसे लड़के हैं और ऐसे एक्सपीरियंस्ड लड़के भी हैं जो कि 64वीं इंटरव्यू दिए हैं, 67वीं इंटरव्यू दिए हैं, 69वीं इंटरव्यू दिए हैं। उन लोगों का ज़्यादातर फ़ोन आ रहा है और मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि ये लोग बिलो 75 नंबर वाले हैं। आज 2 लोग मुझे फ़ोन किए ऐसे जो कि इंटरव्यू दिए हुए हैं। एक का 74 है और एक का 72 या 73 है, इस तरह है। तो ये सब देखने के बाद मैं अपने उसी बयान पर कायम हूं कि 75 या 75 से अधिक जिनका भी है जनरल कैटेगरी में, वो मेंस के लिए तैयार रहें और उनको मेंस की तैयारी करनी भी चाहिए। ये ऊहापोह वाला स्थिति जो है अब छोड़िए आप कि इतना होगा कि नहीं, इतना होगा कि नहीं, ये कह रहे हैं इतना है, वो कह रहे हैं इतना है, ये लड़का इतना बोल रहा, वो लड़का इतना बोल रहा। तो इन सब आप मुद्दों से हटिए और सीधे सीधी आप मेंस की तैयारी में लगिए, क्योंकि समय नहीं है। ये इंतजार में ही आपका 1 महीना चला जाएगा। 13 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ और रिजल्ट जो है वो 20 के बाद ही आएगा। तो 1-1.5 महीना आपका इसी में निकल जाएगा, जो कि सीधे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मेंस बता दें आपको, इस बार का मेंस जो है वो भी देखने लायक होगा। वो कोई 70वीं से भी 1 पायदान आगे होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि टफ होगा, लेकिन ऐसा होगा जिसमें आपके ज्ञान और एक्सप्रेशन और उसे आप कैसे उतारते हैं पन्नों पर, इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा। तो पढ़ना आपको खूब पड़ेगा। अब जिस तरह उसे पूरा करें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय का प्रयोग करें, नहीं तो आप यही कट ऑफ के मामले में रह जाएंगे। 75 या 70 जिनका भी जनरल कैटेगरी में है, आप मेंस की तैयारी में लग ही जाएं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और जो भी अपडेट मिलेगा फाइनल आंसर की को लेकर हम जरूर करेंगे। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।